अल्टीमेट स्पाइडरमैन एपिसोड नंबर 14। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जो कि परेशान होता है क्योंकि उसका पूरा हफ्ता विलन्स को पकड़ने में ही चला गया था और आज स्पाइडी यहाँ पर जगरनॉट को पकड़ने के लिए आया है क्योंकि उसने बैंक में रॉबरी की है। फिर जगरनॉट और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन फाइट के बीच में ल्यूक केज का कॉल आता है और पीटर को साइंस फेयर के बारे में याद दिलाता है। दरअसल कोल्सन ने साइंस फेयर का अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन लोगों को एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाना था और साइंस फेयर में जीतने वाले को स्टेट लेवल पर जाना जा सकता है और उसके नाम की पहचान बन सकती है। इसलिए कोई भी उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सब लोगों को दो टीम में बांट लेते हैं। पहली टीम में होते हैं सैम और एवा, दूसरी टीम में होते हैं हैरी और डैनी और तीसरी टीम में होते हैं पीटर और ल्यूक केज। तब पीटर ल्यूक केज से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास 3 हफ्ते है बनाने के लिए। तब ल्यूक केज कहता है कि साइंस फेयर कल है और तुमने अभी तक प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया और जगरनॉट भी स्पाइडी को हरा देता है। और फिर पीटर घर आता है और चुपके से अपने कमरे में जा रहा था। तभी आंट में उसको देख लेती है, लेकिन आंट में को लगता था कि वो घर में से बाहर जा रहा था। तब फिर से ल्यूक केज का फोन आता है पीटर के लिए और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन तब पीटर कहता है कि मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा, बस मुझे केमिस्ट्री किट चाहिए। लेकिन पीटर को वो किट नहीं मिल रही थी, इसलिए वो आंट में से पूछता है, लेकिन आंट में ने तो वो कूड़े में डाल दी थी, इसलिए अब पीटर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो ल्यूक केज को लैब में बुलाता है और वो दोनों मिलकर वहां पर ही प्रोजेक्ट को बना देंगे। स्पाइडी लैब के लिए जा रहा होता है, तभी उसको जगरनॉट दिखता है जो कि तोड़फोड़ कर रहा था और उसको रोकना भी जरूरी था क्योंकि वहां पर और कोई भी दूसरा सुपर हीरो नहीं था और इसीलिए स्पाइडी को उसके साथ फाइट करनी पड़ती है। और फिर हमें पीटर के स्कूल में साइंस फेयर दिखाया जाता है जिसमें डैनी और हैरी ने मिलकर एक एक्सरे मशीन बनाई थी और एवा ने लिक्विड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्रियोन उससे ऐसी चीज बनाई थी जिससे कि सारी चीजें बर्फ बन सकती है। और ल्यूक केज बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि उनका प्रोजेक्ट तैयार नहीं था। और फिर हमें पीटर दिखाया जाता है जिसने जगरनॉट को पकड़ लिया था और उसके चक्कर में उसके वेब शूटर भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन स्पाइडी को साइंस फेयर में जाना था, इसलिए वो बिना वेब शूटर के साइंस फेयर में चला जाता है जहां पर वो ल्यूक केज से मिलता है। और ल्यूक केज कह रहा होता है कि तुम्ही ने कहा था कि मैं प्रोजेक्ट को बना दूंगा, अगर तुम कह देते कि मैं नहीं बना सकता तो मैं खुद ही कुछ कर लेता, लेकिन अब हम दोनों ही फेल होने वाले क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तुमने तैयार नहीं किया है। लेकिन तभी पीटर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और स्पाइडी चला जाता है शील्ड हैरी कैरियर की डॉक्टर कॉर्नस की लैब में। उसको लगता था कि यहाँ से कोई भी चीज उठा लूंगा और हमारा साइंस फेयर कंप्लीट हो जाएगा। और पीटर कहता है कि कॉर्नस ने खुद कहा था कि वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। दरअसल कॉर्नर ने कुछ और कहा था और स्पाइडी ने कुछ और समझ लिया था। और फिर पीटर को एक ब्रिक मिलती है यानी कि ईंट जो कि ग्रे कलर की थी और पीटर उस ईंट को लेकर साइंस फेयर में आ जाता है जहाँ पर पीटर ल्यूक केज को वो ईंट दिखाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल उस ब्रिक को टच करते ही वो मूवमेंट करने लगती थी, इसलिए पीटर और ल्यूक केज उसको स्मार्ट ब्रिक कहते हैं। और ल्यूक केज कहता है कि इसकी वजह से हम साइंस फेयर को जीत जाएंगे। लेकिन तभी पीटर को याद आता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये डॉक्टर कॉर्नस की है, इसलिए वो साइंस फेयर में इसको रखने से मना कर देता है और ल्यूक केज उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त उस ब्रिक को हाथ और पैर आ जाते हैं और वो वहां से नीचे उतरकर सब कुछ खाने लगता है और वो जितना खाता था उतना ही बड़ा होता जा रहा था। और फिर पीटर और ल्यूक केज की भी नजर उस पर पड़ जाती है और तभी वहां पर प्रिंसिपल कोल्सन आते हैं और वो पीटर पर गुस्सा थे और वो कहते हैं कि ये ऑसम एंड्रॉइड है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसलिए वो बच्चे जैसा बिहेव करता है और इसलिए पीटर उसका नाम देता है एंडी। और कोल्सन उसको सारी चीजों से दूर रखने के लिए कहता है जो वो खा सकता था, लेकिन ल्यूक केज उस पर टेबल फेंक देता है और एंडी उसको भी खा लेता है, यानी कि एंड्रॉइड कुछ भी खा सकता था। और फिर से कोल्सन ल्यूक केज को समझाने लगते हैं कि वो जितना ज्यादा खाएगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। और तभी एंडी कोल्सन को भी खा लेता है, लेकिन कोल्सन एंडी की बॉडी में से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके कपड़े अंदर ही रह जाते हैं। और फिर एंडी स्कूल के बाहर जाकर सारी कार्ड्स को खाने लगता है, लेकिन तभी पीटर और उसकी टीम आ जाती है और वो सभी सुपर हीरो बन गए थे और वो लोग देखते कि एंडी एक ट्रेन को खाने वाला था और ऐसा हो गया तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए वो पीटर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको याद आता है कि उसके वेब शूटर खत्म हो गए और पावरमैन और नोआ मिलकर उस ट्रेन को रोकते हैं और पीटर भी एंडी का ध्यान भटका देता है ताकि वो उस ट्रेन को ना खा सके। लेकिन उस ट्रेन के अंदर जगरनॉट भी होता है और वो स्पाइडी को देखता है और उससे फाइट करने के लिए जाता है क्योंकि लास्ट टाइम स्पाइडी ने जगरनॉट को हरा दिया था और इस बात का बदला लेना था। लेकिन जगरनॉट एंडी के पाव पर टकरा जाता है और उसकी वजह से एंडी का ध्यान उस पर चला जाता है और वो जगरनॉट को खा लेता है और उसके भी सारे कपड़े निकल जाते हैं और पीटर जगरनॉट को ठिकाने लगा देता है। लेकिन जगरनॉट से भी बड़ी मुसीबत यहाँ पर थी और वो थी ऑसम एंड्रॉइड को रोकना, इसलिए पीटर उसको रोकने के लिए कहता है। लेकिन तभी एंडी का ध्यान पीटर की स्पाइडर पर जाता है और वो उसको देखकर डर जाता है, इसलिए वो स्पाइडरमैन को कुचलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब व्हाइट टाइगर कहते हैं कि एंडी को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन तब पीटर उसको मना कर देता है और कहता है कि इसको मैं यहाँ पर लेकर आया था तो इसके साथ मैं अकेला ही निपट लूंगा। लेकिन ल्यूक केज कहता है कि हम सब एक टीम है, अच्छा हो या फिर बुरा हो हम सब साथ मिलकर निपटेंगे। और फिर वो सब मिलकर एंडी से निपटने लगते हैं। तभी उन सबको पता चलता है कि ठंड की वजह से वो सिकुड़ जाता है और तब ल्यूक केज को आइडिया आता है और वो सबको एंडी को संभालने के लिए कहता है और वो स्पाइडी को लेकर साइंस फेयर में चला जाता है। लेकिन एंडी को संभालने का काम बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक बच्चे जैसा बिहेव करता था, इसलिए
इसलिए वो डैनी अपने आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एंडी को वो पसंद भी आ रहा था और नोवा को प्लेन बनाकर खेलने लगता है। और फिर हमें स्पाइडी और ल्यूक केज दिखाए जाते हैं जो कि एवा और सैम की आइस मेकिंग मशीन को लेने के लिए आए थे। और तब पीटर सारे प्लान को समझ जाता है, लेकिन उस मशीन को लेकर एंडी की बॉडी में जाएगा कौन। और ल्यूक केज ये काम स्पाइडी को देता है। और दूसरी तरफ आयरन फिस्ट की भी पावर खत्म हो गई थी और उसी वक्त वहां पर पीटर आ जाता है जिसके सर पर उल्टी बाल्टी रखी थी ताकि एंडी उसको पहचान ना सके और उसके स्पाइडी को देखकर वो डर ना जाए। और एंडी उसको देखकर उसके पास जाता है, लेकिन तभी ल्यूक केज उस मशीन को स्टार्ट कर देता है और पीटर को उठाकर एंडी के मुंह में डाल देता है और उसकी वजह से एंडी की बॉडी में से सब कुछ बाहर निकलने लगता है। और ल्यूक केज उसमें से स्पाइडी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन स्पाइडी बच गया था और उसने एंडी को भी बचा लिया था। और फिर पीटर खुश होता है क्योंकि उसने जगरनॉट को भी पकड़ लिया था। लेकिन तभी वहां पर प्रिंसिपल कोल्सन आते हैं और उसको देखकर पीटर को समझ में आ जाता है कि अब उसकी क्लास लगने वाली है। लेकिन तब ल्यूक केज कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम दोनों का था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।